तो सोनपरी की आंसुओं से भरी आंखों को एक उम्मीद दिखी कि उसकी बेटी अब इस बर्फ से आजाद हो जाएगी। और वो बड़ी परी माँ से बोली, क्या उपाय है? मुझे जल्दी बताइए, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। तो सुनो, गोरी परी इस बर्फ से तभी बाहर निकल सकती है जब इस बर्फ को कोई बुरा इंसान छुएगा। ये सुनकर सोनपरी उत्तेजित होकर झट से बोलती है, ठीक है, मैं अभी धरती से किसी बुरे इंसान को पकड़ के लाती हूँ। रुको रुको, सोनपरी मेरी पूरी बात तो सुन लो। उपाय सिर्फ इतना सा नहीं है। फिर उपाय क्या है? जल्दी बताइए बड़ी परी माँ। हाँ सोनपरी, तुम धैर्य से मेरी पूरी बात सुनो। जब इस बर्फ को कोई बुरा इंसान छुएगा तब वो बुरा इंसान अच्छे इंसान में बदल जाएगा, क्योंकि गोरी परी एक अच्छी परी है। तो उसकी अच्छाई इस बर्फ में भी प्रवेश कर गई है। उस अच्छाई के संपर्क में आते ही वो बुरा इंसान अच्छा इंसान बन जाएगा। हाँ तो बड़ी परी माँ, ये तो अच्छी बात है ना? हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन अभी भी ये इतना आसान नहीं है। क्यों बड़ी परी माँ, इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल यह है कि वो बुरा इंसान पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए, जो कि बुराई के संपर्क में आकर बुरा इंसान बना हो, क्योंकि गोरी परी एक अच्छी परी है। ये सुनकर सोनपरी सोच में पड़ जाती है और चिंतित होने लगती है कि ऐसा इंसान वो कहाँ से ढूंढेगी। तभी बड़ी परी माँ सोनपरी से बोलती है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है सोनपरी। आज काली परी की बुराई और अंदर की जलन ही गोरी परी के लिए जीवन दान बनेगी। वो कैसे? वो ऐसे, हम काली परी को भी बर्फ में कैद कर देंगे तो उसकी बुराई भी बर्फ में कैद हो जाएगी। और फिर जो अच्छा इंसान काली परी की बर्फ को छुएगा तो वो बुरा इंसान बन जाएगा। उसके बाद वो बुरा इंसान गोरी परी की बर्फ को भी ऐसे ही छुएगा तो वो फिर से अच्छा इंसान बन जाएगा और हमारी गोरी परी बर्फ से आजाद हो जाएगी। लेकिन बड़ी परी माँ, काली परी भी मेरी बेटी है। अपनी एक बेटी को बचाने के लिए मैं अपनी दूसरी बेटी को मुसीबत में कैसे डाल सकती हूँ? सोनपरी, काली परी सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, बल्कि इस परीलोक की परी भी है। और काली परी ने ये हरकत करके परीलोक के नियमों को तोड़ा है, तो उसको सजा तो जरूर मिलेगी। बड़ी परी माँ और सोनपरी की ये बातें सुनकर काली परी वहाँ से भागने लगती है। तभी बड़ी परी माँ उसे जाए और बर्फ के ढेर में फेंक कर बोलती है, रुको काली परी, अपने किए की सजा तो भुगतती जाओ। और ये बोलकर बड़ी परी माँ बर्फ के उन दोनों पुतलों को धरती पर गिरा देती है, जहाँ पर एक पार्क के छोटे से कोने में दोनों परियों के पुतले एक दूसरे से कुछ दूरी पर गिर जाते हैं। दूसरे दिन वहाँ उस पार्क में कुछ बच्चे खेलने आते हैं और खेलते खेलते उस कोने में चले जाते हैं जहाँ गोरी परी और काली परी के पुतले रखे होते हैं, और उन परियों के पुतलों को देखकर बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे ये बर्फ की परी वाली बात देखने के लिए आते हैं, लेकिन कोई उन परियों को छूता नहीं है, सिर्फ मनोरंजन के लिए देख के चले जाते हैं। लेकिन एक दिन ये बर्फ की परियों वाली बात फैलते फैलते दूसरे गांव की एक बहुत अच्छी लड़की तक पहुंचती है, जिसका दिल बहुत दयालु होता है और वो हर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती है। एक दिन वो उन बर्फ की परियों को देखने के लिए अपनी सहेली के साथ पहुंचती है, तो एक पल के लिए खुश तो बहुत होती है, लेकिन दूसरे ही पल उदास भी हो जाती है। तब उसके साथ में खड़ी उसकी सहेली उससे पूछती है, अरे क्या हुआ प्रिया, तुम उदास क्यों हो गई? देखो ना, ये कितनी खूबसूरत बर्फ की परियां है। शीतल, तुम सिर्फ इनकी खूबसूरती देख रही हो, लेकिन मुझे इन परियों के आँखों के आंसू दिख रहे हैं, जो बता रहे हैं कि शायद ये इस बर्फ में फंसी हुई हैं और यहाँ से आजाद होना चाहती हैं। इतना कहकर प्रिया काली परी के पुतले को छू लेती है और एक अजीब सा जादू होने के बाद वो चलकर आती है और अपनी सहेली शीतल में चाटा मार देती है
और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। प्रिया का ये बर्ताव देखकर शीतल बहुत हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, आज उसने बिना वजह मुझे चांटा कैसे मार दिया। और ये बोलकर शीतल प्रिया की तरफ उसको शांत कराने के लिए हाथ बढ़ाती है। तो प्रिया के अंदर का बुरा इंसान और भड़कने लगता है और वो शीतल को मारने के लिए दौड़ती है। ये देख शीतल वहां से भागने लगती है और दौड़ते दौड़ते शीतल गोरी परी के पुतले के पास से गुजरती है। इस बीच प्रिया का हाथ गोरी परी के पुतले को छू लेता है और गोरी परी उस बर्फ के पुतले से आजाद हो जाती है और प्रिया भी जादू होते ही वापस से अच्छी इंसान बन जाती है और बिना गोरी परी पर ध्यान दिए वह शीतल को रोता भागते देख उसके पीछे पीछे उसको चुप कराने जाती है। शीतल और प्रिया के वहां से जाते ही बड़ी परी माँ और सोन परी वहां आती है और गोरी परी को आजाद देख सोन परी उसको अपने गले से लगा लेती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर काली परी के पुतले पर पड़ती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, मेरी एक बेटी तो मुझे मिल गई, लेकिन मेरी दूसरी बेटी मुझसे दूर हो गई। मैं अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करती हूँ। बाकी सब उनके रंगों को लेकर उनमें भेदभाव करते होंगे, लेकिन मैं कभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे लिए दोनों ही बराबर खूबसूरत है। मुझे मेरी दोनों बेटियां चाहिए। बड़ी परी माँ कुछ कीजिए। अपनी माँ सोन परी का रोना देख और ये सब बातें सुनकर काली परी के आँख में आंसू आ गए और उन आंसुओं को देख बड़ी परी माँ ने अपनी छड़ी उठा के एक जादू किया और काली परी को उस बर्फ के पुतले से आजाद कर दिया। ये देख सोन परी हैरान हो गई और बड़ी परी माँ से बोली, बड़ी परी माँ, जब आप जादू से गोरी परी को बर्फ से निकाल सकती थी तो आपने ये तब क्यों नहीं किया? वो इसलिए सोन परी क्योंकि काली परी को फिर कभी उसकी गलती का एहसास नहीं होता। तुम देखो काली परी के आंखों में जो आंसू है वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि काली परी को अपने किए पर पछतावा है। तभी काली परी अपनी माँ को गले से लगाकर रोते हुए बोलती है, हाँ माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे लगता था आप मुझसे ज्यादा गोरी परी को प्यार करती हो, लेकिन मैं गलत थी। आप मुझसे भी उतना ही प्यार करती है जितना कि गोरी परी से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे यही इसी हाल में छोड़कर गोरी परी के साथ परीलोक लौट जाती और मुझे अपने किए की सजा भुगतने देती। गोरी परी मेरी बहन, मैं तुमसे भी माफी चाहती हूँ। बचपन से अपनी जलन के चलते मैंने तुमको बहुत दुख पहुँचाया है, पर मैं अब आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। और ये कहकर काली परी गोरी परी को भी गले से लगा लेती है और फिर तीनों माँ बेटी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगती है।